हेलो स्टूडेंट, पीएमसी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज सर और हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस। ये चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था। उसमें हमने देखा था कि बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर क्या होता है, और उसी के साथ कन्वर्शन टेक्निक का दो पार्ट हमारा हो गया था, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है बाइनरी टू ऑक्टल, वो हम इस पार्ट से चालू करने वाले हैं। इसी पार्ट में हम आगे के भी कन्वर्शन देखेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, और आगे जो टॉपिक है कन्वर्शन वाले वो हम इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में हम, इसी पार्ट में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले वाला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज वो भी आप सीन कीजिए। वहां पे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिटेल में बताया है कि बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ये सभी नंबर क्या होते हैं। और हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था कन्वर्शन टेक्निक वाला, वो भी बहुत आसान और सरल तरीके से मैंने बताया है। तो आइए अभी देखते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल ये कन्वर्शन कैसा होता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है बाइनरी टू ऑक्टल। सबसे पहले हम कन्वर्शन करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल में। बाइनरी नंबर यानी कि जिसका बेस 2 होता है वो बाइनरी, जिसका बेस 8 होता है वो ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब 8। तो बाइनरी नंबर का कन्वर्शन अभी हमें ऑक्टल नंबर में करना है। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। ये बाइनरी का एग्जाम है 110100। बाइनरी नंबर का कन्वर्शन करना है हमें ऑक्टल नंबर में। फर्स्ट पार्ट में हमने एक टेबल ड्रॉ किया था, जो हमने बाइनरी का डेसिमल में जब कन्वर्शन किया था उसमें हमने एक टेबल ड्रॉ किया था। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, और इस तरीके से हमने टेबल ड्रॉ किया था। 2 का पावर 0 यानी कि 1, 2 का पावर 1 यानी कि 2, 2 का पावर 2 यानी कि 4, 2 का पावर 3 यानी कि 8। अभी जो हमें बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्शन करना है तो हमें पीछे वाले 3 नंबर का ही जरूरत है। पीछे वाले जो 3 नंबर है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, इन्हीं 3 नंबर से हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्शन करेंगे। देखिए बहुत आसान तरीका है। जो नंबर दिया है उसको आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड करो। 1 1 0 पहले के 3 पार्ट आगे वाले, और ये पीछे वाले 1 0 0। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो मैंने बताया कि 3 नंबर वो पीछे से यूज करना है, हर 3 नंबर के पीछे के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीछे से 1 2 4। तो ये जो पहले 3 डिजिट हमने सेपरेट किए थे उसके नीचे 1 2 4 ये नंबर लगेंगे, और इसके आगे वाले नंबर पे भी सेम 1 2 4। अगर इसके आगे भी नंबर आ रहे हैं तो सेम यही नंबर हम लगाते जाएंगे। अभी सेम जब हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्शन करना था उसमें हमने लिया था कि जो नंबर के ऊपर 0 आता है वो नंबर हमें नहीं लेना। तो इसमें भी सेम वही करना है। जिस नंबर के ऊपर 0 आ रहा है वो हमें नहीं लेना है, जिस नंबर के ऊपर 0 नहीं आ रहा है बस वही नंबर हमें लेना है। तो ये 3 डिजिट में 1 के ऊपर 0 है, 2 के ऊपर 0 है, 4 के ऊपर 1 है, तो हम यहाँ पे 4 को कंसिडर करेंगे। और इन 3 पार्ट में 1 के ऊपर 0 है तो ये हमें नहीं लेना है, 2 के ऊपर 1 है मतलब यहाँ पे 2 लेंगे, और 4 के ऊपर 1 है मतलब यहाँ पे 4 लेंगे। तो एक पार्ट के जितने भी नंबर हमें मिलेंगे, एक पार्ट के जितने भी हमें नंबर मिलेंगे वो हमें ऐड करना है। जैसे कि ये अभी 3 पार्ट के हमें 2 नंबर मिले, तो इन दोनों को आप लोग ऐड करो, मतलब 4 + 2। इस यहाँ पे जो हमने 3 पार्ट का डिवाइडेशन किया है उसके नीचे जो नंबर आए हैं उसमें जो नंबर के ऊपर 0 आता है वो छोड़कर जो बाकी बचे वाले जो नंबर मिलेंगे वो हमें उसी के नीचे नीचे ऐसे ऐड करते जाना है। 4 + 2 कितना होता है, 4 + 2 होता है 6, और ये दूसरा पार्ट का एक ही नंबर मिला है 4। अब ये नंबर हम लिख देंगे यहाँ पे 4। तो यहाँ पे जो हमें मिलकर जो नंबर बनेगा वही हमारा ऑक्टल नंबर होगा, यानी कि हमने बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर में यहाँ पे कन्वर्शन कर दिया। क्या है 1 1 0 1 0 0, बाइनरी नंबर का कन्वर्शन हो गया 64 ऑक्टल नंबर। देखा ये बहुत ही आसान है।
और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर भी तीन तीन नंबर का आप लोग डिवाइडेशन कीजिए, पीछे से तीन नंबर लीजिए, 1 1 0, ये पीछे वाले तीन हो गए, इसके आगे वाले तीन लीजिए 1 1 0 और आगे बचा 1। यहाँ पे हमने लिया तीन तीन डिजिट अलग कर दिए। सेम ये वाले नंबर यूज करना है 1 2 4, पीछे से यूज कीजिए 1 2 4, इधर भी 1 2 4 और इधर भी 1 आएगा। यहाँ पे सेम जिस नंबर के ऊपर 1 है उसको लीजिए, जिस नंबर के ऊपर 0 है उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 1 के ऊपर 1 है और 2 के ऊपर 1 है, तो 1 और 2 लेंगे और बीच में एडिशन का साइन लगा दीजिए। यहाँ पे 4 के ऊपर 0 है, ये इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारे दो नंबर बचेंगे 2 और 1, 2 प्लस 1, और यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर बाकी है तो 1। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 3, इधर भी 2 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 3, और इधर खाली 1 बाकी है तो 1। अब ये हमारा टोटल मिलके बना 5 एक ऑक्टल नंबर 1 0 1 1 0 1 1। बाइनरी नंबर का हमने कन्वर्शन किया 1 3 3 ऑक्टल नंबर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से हमने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्शन किया है। इसके मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, वो भी आप सॉल्व करके देखिए, और इसके बाद हम ऑक्टल टू बाइनरी लेंगे। अभी हमने बाइनरी टू ऑक्टल लिया है, अभी ऑक्टल टू बाइनरी लेंगे, वो भी हम देखेंगे कि ऑक्टल से अगर हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है तो उसका हम बाइनरी कन्वर्शन कैसे करेंगे। हमें इसी का अपोजिट, जो अपोजिट है वो अपोजिट टेक्निक का यूज करना है। ठीक है, वो कैसे करना है वो अभी मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, वो भी आप सॉल्व करके देखिए। अभी हम देखेंगे कि ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्शन कैसे करते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी, बेस 8 यानी कि ऑक्टल, बेस 2 यानी कि बाइनरी, यही टेबल का यूज करना है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 75 ऑक्टल नंबर है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 75 है इसको आप अलग अलग लिख लीजिए 75। ठीक है, इसके नीचे क्या करना है, ये तीन नंबर का ही यूज करना है 75 4 2 1 1 2 4, इधर भी 1 2 4। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि किन नंबर का एडिशन 7 हो रहा है और इधर किन नंबर का एडिशन 5 हो रहा है। तो अगर हम 7 4 2 प्लस 1 इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यानी कि हमें 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 4 भी चाहिए। अगर ये तीनों भी नंबर चाहिए, यानी कि जो नंबर हमें चाहिए उसके नीचे आप लोग 1 लिख लो। 2 भी चाहिए, 2 के भी नीचे 1 लिखो, 4 भी चाहिए, 4 के भी नीचे 1 लिखो। 4 प्लस 2 प्लस 1 हो गया 7। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5 इनका एडिशन हो रहा है, 4 प्लस 1 5 हो रहा है, तो 4 चाहिए और 1 चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए। तो जो वैल्यू चाहिए होता है उसके नीचे 1 लिखो, ये 1 भी हमें चाहिए। 2 जो है इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसको 0 ले। ठीक है, तो 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो रहा है, 4 और 1 मिलकर 5 हो रहा है। यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 1 ये तीनों मिलकर 7 हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो नंबर बनेगा 1 1 1 1 0 1, ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर। तो हमने 75 ऑक्टल नंबर का कन्वर्शन किया है बाइनरी नंबर में। क्या मिला है, 1 1 1 1 0 1 बाइनरी नंबर। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं 125, अलग अलग लिख देंगे इसको 1 2 एंड 5। सेम हमें 1 2 4 का यूज करना है, 1 2 का 4 1 2 4 1 2 4। अब यहाँ पे देखना है कि 5 तीन नंबर का एडिशन हो रहा है, 1 और 4 और 1 मिलके 5 हो रहा है। तो 4 और 1, यहाँ पे 2 नहीं चाहिए तो 2 के नीचे 0 लेंगे। 4 और 1 इन दोनों का एडिशन 5 हो रहा है। यहाँ पे 2 है और हमें 2 नंबर जो है वो डायरेक्टली मिल रहा है, मतलब बाकी दो नंबर यहाँ पे नहीं चाहिए, उसको आप 0 करो और जो नंबर की जरूरत है उसके नीचे 1। यहाँ पे भी दो नंबर हमें नहीं चाहिए,
वन चाहिए था, वन यहाँ पे हमारा है, तो वन वन हमें वन का हमें जरूरत है, वन के नीचे वन लिखेंगे। 2 और 4 का जरूरत नहीं है, उसके आगे हम उसके नीचे हम 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर बन के आया 0 0 1 0 1 0 और 1 0 1, ये हमारा हो गया बाइनरी कन्वर्शन। बहुत ही आसान तरीका है। 125 हमारा ऑक्टल नंबर था, इसको हमने 0 0 1 0 1 0 1 0 1 बाइनरी में कन्वर्शन किया। इसके भी कुछ एग्जांपल दूंगा, वो भी आप सॉल्व करके देखिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्शन करेंगे, उसके लिए हमें बस ये टेबल में 1 2 के 4 में एक एक्स्ट्रा नंबर 8 ऐड करना है। यानी कि अभी हमें ये 4 नंबर लेंगे 1 2 4 और 8। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल के बेसिक नंबर क्या है। हेक्साडेसिमल के बेसिक नंबर हमने देखे थे जब हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के टॉपिक लिया था। वहां पे मैंने आपको पूरा तरीके से काउंट करके बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 नंबर कैसे होते हैं। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनेंगे 16 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पर आया है 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से टोटल हमारे 16 नंबर हुए थे। यानी कि 16 बेसिक नंबर, इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे काउंटिंग करते टाइम अभी हमें जब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन करना है तो हमें 1 से स्टार्ट करना है। 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे हमारे नंबर हो गए एडिशन में, 1 से लेकर 9 हो गए। तो यहाँ से A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, E मतलब 14 और F मतलब 15। तो ये नंबर हमें, ये जो लेटर है उसके नंबर हमें इस तरीके से काउंट करना है। तो यानी कि अगर हमारा एडिशन 10 आए तो हमें A लेना है, 11 आए तो हमें B लेना है, 12 आए तो C लेना है, 13 आए तो D लेना है, 14 आए तो E लेना है और 15 आए तो F लेना है। देखते हैं अभी हम एग्जाम्पल 1 में किस तरीके से कन्वर्शन करते हैं। हमें क्या करना है, अभी 4 नंबर जो है उसको सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ से 4 नंबर सेपरेट करेंगे, पीछे के 4 नंबर 1 0 0 0, उसके आगे के ये 4 नंबर है 0 0 0 0, चारों भी 0 है। इसके आगे के ये वाले 4 नंबर लेंगे 0 1 0 1, इसके आगे वाले ये 4 नंबर है 0 0 1 0। हमने 4 नंबर को सेपरेट कर लिया है। अभी इसके नीचे क्या करना है, हमें 1 2 4 8 ये नंबर लगाते जाना है। ये नंबर लगाते जाइए 1 2 4 8, यहाँ पे भी 1 2 4 8, आगे में भी 1 2 4 8, 1 2 4 और 8। सेम यही तरीका हमें यूज करना है। जिन नंबर के ऊपर 1 0 आया है उसको छोड़ दो, और जिसके ऊपर 1 आया है, जिस नंबर के ऊपर 1 आया है उसको काउंट करो। 1 के ऊपर 1 आया है तो यहाँ पे सिर्फ हम 1 लेंगे। ये 4 डिजिट है, इसमें सिर्फ 1 के ऊपर 1 आ रहे हैं तो वही डिजिट लेंगे। बाकी 0 है तो आप लोग इसे 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चारों डिजिट के ऊपर 0 है तो यहाँ पे हम 0 कंसीडर कर लेंगे। 1 के ऊपर 0 है, 2 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 1 है तो हमें यहाँ पे 2 लेना है। 4 के ऊपर 0 है, 8 के ऊपर 1 है तो यहाँ पे 8 हमें लेना है। अभी ये जो 4 डिजिट है उसमें हमें 2 नंबर मिले, तो इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन होगा। अगर ये 4 में से जो भी नंबर हमें यहाँ पे नीचे मिलते हैं उनके बीच में आप एडिशन का साइन लगाते जाओ। यहाँ पे हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ 4 मिल रहा है, 8 भी 0। अब यहाँ से हम एडिशन करेंगे, ये तो हमारे सिंगल नंबर मिल गया यहाँ पे 4, इसको जैसे कि वैसा रखेंगे। 8 + 2 हो गया 10, यहाँ पे हमें 10 मिला है। ये तो वैल्यू पूरा 0 हो गया और यहाँ पे हमें 1 मिला है। ये 4 डिजिट के जो हमने प्लेस निकाले हैं, 4 डिजिट के जो हमने नीचे नंबर निकाले हैं उनके नंबर सेपरेट ही हमें ऐड करते जाना है। तो 4 को हम 4 लिखेंगे, लेकिन जो 10 आया है, अभी मैंने बताया कि जो 10 आया है 10 को हमें क्या लिखना है, 10 यानी कि A, तो हम 10 को लिख देंगे A, 0 को हम 0 ही लिखेंगे और 1 को भी 1 लिखेंगे।
तो ये जो हमारा बन के आया है वो है हेक्साडेसिमल नंबर। हमने बाइनरी नंबर का कन्वर्शन किया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही आसान है इसी के जैसा। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, सेम 4 नंबर को सेपरेट कर दीजिए। 4 नंबर एक एक्स्ट्रा बचा है, 4 नंबर को सेपरेट करेंगे। यहाँ से करता है 1 0 0 1, इसके आगे वाले 4 नंबर 1 0 0 1, ये आगे वाले 4 नंबर 1 0 0 0 1 1 1 1, ये 4 नंबर आ रहे हैं 1 1 1 1, और इसके आगे वाला एक नंबर और बाकी है 1। इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो आप ऐसे 3 0 भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको सिंगल भी रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें मिले ये 4 नंबर, ये 4 नंबर, ये भी 4 नंबर, ये भी 4 नंबर, और यहाँ पे हमने 0 लगा के इसको 4 नंबर में कन्वर्ट किया। 1 2 4 8 सभी के नीचे लगा दीजिए 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। जो भी नंबर के ऊपर हमें 1 मिलता है उसको काउंट करते जाइए। इधर ये 1 के ऊपर 1 हो गया, 1 ले लिया हमने, ये 0 ये 0, ये भी 1, ये 8 के ऊपर 1 है मतलब 8 लेंगे। एक ही सेट के अंदर आ रहा है ये 4 नंबर के एक सेट के अंदर 2 नंबर मिल रहे हैं, इन दोनों को हम एडिशन का साइन लगा देंगे, मतलब इसको ऐड करना है। यहाँ पे भी 1 के ऊपर 1 है और 8 के ऊपर 1 है, तो 1 और 8 एडिशन का साइन लगा देंगे। यहाँ पे बाकी 3 नंबर के ऊपर 0 है, सिर्फ 1 आएगा। यहाँ पे सभी नंबर के ऊपर 1 है, मतलब 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 सभी को ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिर्फ 1 के ऊपर 1 है, 1 लेंगे, बाकी सब 0 है। इधर ऐड करेंगे 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 प्लस 4 12, 13 14 और 1 15, तो टोटल इसका हुआ 15। और यहाँ पे आगे के सेट में सिर्फ 1 बाकी है। तो यहाँ पे हमें 9 से बड़ा नंबर कौन सा मिलता है, एक ही मिलता है 9 से बड़ा नंबर 15। तो 15 यानी कि हमारा कौन सा नंबर होगा, 15 यानी कि हमारा होगा f। तो 15 को लिखेंगे हम f, 1 को 1 लिखेंगे, 15 को लिखना है हमें f, 1 को 1 लिखेंगे, 9 को 9 और 9 को 9। अगर हमें 9 से बड़ा नंबर मिल रहा है तभी हम ये लेटर का यूज करेंगे। 9 से बड़ा नंबर मतलब 10, अगर 10 मिला तो a, 11 मिला तो b, 12 मिला तो c, 13 मिला तो d, 14 मिला तो e और 15 मिला तो f। तो यहाँ पे हमें 15 मिला था, 15 के बदले हमने लेटर f का यूज किया। बाकी सब 9 से छोटे थे तो जैसे थे वैसे लिखे, और यही हमारा बन गया हेक्साडेसिमल नंबर। बड़ा नंबर है, यही पे हम कंसीडर करते हैं। बाइनरी नंबर का हमने हेक्साडेसिमल में कुछ इस तरीके से कन्वर्शन किया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है। इसके एग्जांपल दूंगा, आप भी सॉल्व करके देखिए। सेम इसी स्टेप से बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी हमने देखा था कन्वर्शन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, अभी हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्शन किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। एग्जांपल लिया है मैंने 15 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्शन करना है। तो ये जो 15 है इसको हम थोड़ा सेपरेट लिख देंगे, 1 और 5। हमें क्या करना है, यही नंबर 1 2 4 8 ये 4 नंबर का यूज करना है। जो 2 नंबर हमें मिले हैं इनके नीचे 1 2 4 8 ये 4 नंबर लिखते जाइए, 1 2 4 8। अभी हमें देखना है कि ये जो ऊपर में नंबर आया है वो नंबर कौन से 2 नंबर को ऐड करने से मिलता है। तो ये जो 5 है 4 प्लस 1 को ऐड करने से हमें 5 मिलेगा। तो 4 और 1 यहाँ पे हमें नंबर कौन सा मिल रहा है, 4 और 1। जो नंबर मिल रहा है एडिशन के लिए उसके नीचे हम 1 1 लगाएंगे, और जो नंबर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं एडिशन में उनके नीचे 0 लगाएंगे। सेम वही ये नंबर में करेंगे, यहाँ पे 1 है
वन हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल रहा है, तो वन के नीचे हम वन लिखेंगे, बाकी नंबर को हम जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिला है, अब ये आगे साइड में हमें जीरो मिला है, मतलब हम यहाँ से पूरे नंबर कंसीडर कर सकते हैं। बाइनरी नंबर 10101, तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। 15 हेक्साडेसिमल था हमारा, इसको हमने कर दिया बाइनरी में कन्वर्शन, सॉरी बाइनरी में कन्वर्शन। अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं। A5C, थोड़ा बड़ा नंबर का यूज किया है, एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर लिया है, ताकि छोटे टाइप और बड़े टाइप दोनों भी नंबर समझ में आए। तो यहाँ पे जो हमें नंबर मिला है A5C, इसको भी हम सेपरेट लिख सकते हैं। A5 और C सेम प्रोसीजर यूज करना है। 1 2 4 8 तीनों नंबर के नीचे सेपरेट सेपरेट लगाओ। 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। अभी यहाँ पे हमारे जो है वो लेटर आए ए और सी, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल के बेसिक नंबर में देखेंगे कि ए मतलब कौन सा नंबर होता है, ए मतलब होता है 10, और सी मतलब कितना होता है, सी मतलब होता है 12। तो ये जो चार नंबर है, उनसे दो नंबर को ऐड करने से 10 मिलेगा हमें, 8 और 2 को। तो 8 के नीचे 1 लिखेंगे, 2 के नीचे भी 1 लिखेंगे, बाकी 4 और 1 के नीचे 0 लगा। 5 अभी हमने देखा था, 5 का एडिशन हमें 4 और 1 को ऐड करने से हमें 5 मिलेगा। तो 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1 लगाएंगे, 8 के नीचे 0 और 2 के नीचे 0 लगा। सी मतलब हमारा हो रहा है 12। कौन से दो नंबर को ऐड करके हमें 12 मिलेगा, 8 और 4। 8 और 4 मिलकर बनता है 12। तो 8 और 4 ये दो नंबर मिले हमें, 8 के नीचे भी 1 लगाएंगे, 4 के नीचे भी 1 लगाएंगे, 2 और 1 के नीचे 0 कर। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें टोटल नंबर लेना है, यही हमारा बाइनरी कन्वर्शन। A5C हेक्साडेसिमल नंबर था, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्शन किया है। 10100101 और ये लास्ट 1100 हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। बहुत ही आसान है हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्शन करना और बाइनरी से भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन करना। कुछ एग्जांपल दूंगा, आप भी सॉल्व करके देखिए।